वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल बात हो रही थी प्राइम मिनिस्टर के सरबराही में जो गुज़िश्ता रोज इजलास हुआ उसके हवाले से। साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो इसमें हमने देखा कि इस इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत एक पेज पर थी, एक डेस्क पे थे, प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में बैठे थे और जो है वो आप क्या समझते हैं कि सिविल और अस्करी क़यादत का क्या तालमेल होना चाहिए इस जो इजलास में जो बातें की गई हैं, जो फैसले लिए गए हैं, जो मुस्तकबिल के फैसले लिए गए हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या इनका आपस में कोऑर्डिनेशन कैसी होनी चाहिए, खुसूसन केपीके और बलूचिस्तान की? बॉर्डर एरिया मिलता है उनका, पंजाब का, केपीके का और बलूचिस्तान का, इनके बॉर्डर्स मिलते हैं आपस में। और खुसूसन केपी और बलूचिस्तान जो इस टाइम दहशतगर्दी की अमा जगह बना हुआ है और वहां पे जो है दुश्मन जो अपने मजमूम मकासद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि कैसे इनकी कोऑर्डिनेशन आपस में होगी और बशमूल अस्करी हुकाम की कोऑर्डिनेशन इनके साथ क्या होगी? बहुत शुक्रिया राय साहब देखे ना, जो दहशत गर्दी का मुकाबला करना है, बेखुनी उनकी करनी है, वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मा है। वो अपना काम बड़े एहसन अंदाज से कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर आप देख लें, दर्जनों आईबी ऑपरेशंस होते हैं और कितने ख्वारिज को जो उनके इंजाम तक पहुंचाया जाता है। हमारे फोर्सेस के जवान उसमें शहीद भी होते हैं, ज़ाहिर है जख्मी भी होते होंगे। अपने तौर पर वो तो काम कर रहे हैं। असल चीज जो है ये गैर रवायती जंग है, छुपा हुआ दुश्मन है ना, सामने का दुश्मन तो नहीं है कि सब बंदी हुई है, ठीक है जी, हमने उसका मुकाबला करना है और उसको ऐसी की तैसी उसकी कर देनी है। छुपा हुआ दुश्मन है। अच्छा, इसका एक तरफ तो मुकाबला हो रहा है, अस्करी लेवल के ऊपर तो मुकाबला किया जा रहा है और ताबड़तोड़ उसको तबाह बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानब एक नाकामी जो आ रही है वो बयानिया की आ रही है। अच्छा, वो सिविल मैटर है। अब क्या बयानिया भी फौज ने बनाना है? तो फिर आप क्या कर रहे हैं भाई? फिर आप भी जाके घर बैठ जाए। अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा ये फैसला किया है। अब यहां पर असल कोऑर्डिनेशन की ये जरूरत है। देखें, सूबे में हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मरकज में हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की। ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं बैठना चाहते, लेकिन नेक शुगून इस इजलास का ये हुआ कि वहां पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी बैठे हुए हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनकी सरबराही में ये इजलास हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी असासियत का दोनों शख्सियात को अंदाजा है। अब ये जंग ना मुस्लिम लीग नून की है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उतनी ही पाकिस्तानी है जितने मुस्लिम लीग नून के। तो ये मिल के जंग लड़नी है। करें सियासत, हर एक की अपनी सियासत है भाई। आप अपना सियासी चूरन बेचें, नून लीग वाले अपना बेचें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना बेचे, मगर ये जो वतन दुश्मन है, ये मुल्क दुश्मन जो अनासर है, इनके खिलाफ जो बयानिया है, इसमें सबको एक होना होगा। और मेरी शदीद ये ख्वाहिश होगी कि हमेशा मेरे दोस्त भी तनकीद करते हैं बहुत ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, या उनके सोशल मीडिया टूल के ऊपर बात होती है, बड़े उनके ऊपर इल्जामात भी लगते हैं। मेरी बड़ी शदीद ये ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है, अब वो वतन के दफा के लिए आगे आए और आके वो मोर्चा वो संभाल ले कि नहीं, ये वतन हमारा है और ये दहशतगर्द इस मुल्क के दुश्मन है, हमारी सरहदों के दुश्मन है, हमारी जो जाने हैं इस वतन की, उनके ये दुश्मन है और हमने इनके सामने सीना सुपर होकर खड़ा होना है, इनका मुकाबला करना है, उन्हें शिकस्त देनी है। देखिए, ये गैर रवायती जंग है। जिस तरह अफवाज पाकिस्तान गैर रवायती जंग लड़ रही है ना, आपके सामने कामयाबियां आपके सामने आ रही हैं, तो ये जो बयानिया वाली जंग है, ये सोशल मीडिया वाली जंग है, ये भी आपको भी कोई अपना आवाज संभालना होगा। जी जी बिल्कुल, वो बाबों के हाथ से ये चीज निकालनी घर के अंदर की लड़ाई को घर के अंदर ही रहने देना चाहिए। रखे, आप घर के अंदर लड़ाई है ना, आपके सियासी इख्तलाफात अपनी जगह बिल्कुल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदर, बल्कि अंदरूनी जो लड़ाई है, आपकी अपनी लड़ाई अपनी जगह पर रहे। नून लीग की जो खानदानी लड़ाई है वो अपनी जगह पर रहे। सालमियत पे आपको एक पेश मुल्क भर के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ आप अपना जो, जैसे आपने प्रपोजल दी है कि जो उनका स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो मुल्क की सालमियत के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। अब होना चाहिए, आगे आना चाहिए, पता लगे कि पीटीआई को अपना पॉजिटिव फेस भी आवाम को दिखाना चाहिए कि हमारा सोशल मीडिया का पॉजिटिव फेस ये है। बिल्कुल। देखे, मैं उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ। एक नेगेटिव पोस्ट आती है मुल्क के खिलाफ, एक नेगेटिव पोस्ट आती है मुल्क के खिलाफ, अगर किसी भी अदारे के खिलाफ भी आती है तो एक नेगेटिव है ना, उस एक नेगेटिव के अगेंस्ट आप 10 पॉजिटिव पोस्टें अगर आप डाल देंगे
तो उनका बयानिया तो बढ़ जाएगा फिर। तो ये सबको सोचना है, ये सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं, ये मुस्लिम लीग नून ने भी एक बहुत बड़ी ब्रिगेड बना के रखी हुई है सोशल मीडिया की। उनको भी चाहिए कि वो इस जानब उनको भी कहें कि भाई मेहरबानी करें आए, और फिर नौजवान इस मुल्क के असल देखें, अब बाबों ने अपनी जिंदगी गुजार ली हमारे समेत, मुस्तकबल इस मुल्क का नौजवान है, तालिब इल्म इस मुल्क की मुस्तकबल है, उन्हें ये माज संभालना होगा। जब वो बैठेंगे अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, जब अपने मोबाइल के ऊपर वो बैठेंगे ना, तो उन्होंने जो सामने लाना है वो पाकिस्तानियत लानी है। खुदा के लिए थोड़ा सा इतना ख्याल कर लें। अब बड़े मुकाबले करते हैं इंडिया के साथ, इंडिया हमारा दुश्मन है जी, हम हर फील्ड में इंडिया से आगे जाना चाहते हैं, तो जरा कौमियत के मामले में भी जरा थोड़ा सा उनसे चले, आगे नहीं निकल सकते तो 10-20 कदम ही आप पीछे रहें और पाकिस्तानियत को लेकर आए, ये असलियत को छोड़ दें। ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये बलोची है, ये पठान है, ये सराइकी है, नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी होना चाहिए और पाकिस्तानियत सामने आनी चाहिए। जब पाकिस्तानियत सामने आएगी तो आप देखेंगे हमारा बयानिया कितना मजबूत होता है। इशरात साहब, ये जो इजलास हुआ, इसमें फैसले किए गए, एक इस हवाले से एक आखिरी मेरा क्वेश्चन है कि इसमें जो फैसले किए गए हैं, इसमें कलील मुद्दती कितने होंगे और तवील मुद्दती कितने होंगे? क्योंकि हमें तो इस वक्त जो जरूरत है, जो नजर आ रहा है, जो दहशतगर्दी का माहौल है, उसको काउंटर करने के लिए और अपना नैरेटिव बिल्टअप करने के लिए एक हमें शॉर्ट पॉलिसी भी चाहिए और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी चाहिए। लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो ये हो गई कि हमने निसाब में शामिल कर रहे हैं और आने वाली अपनी नस्लों को इस बारे में ब्रीफ करना है। शॉर्ट टर्म पॉलिसी क्या होनी चाहिए आपके नुक्ता नजर से, और इजलास में इस हवाले से कोई फैसला किया गया? मैं तो ये समझता हूँ जी कि शॉर्ट टर्म पॉलिसी होनी ही नहीं चाहिए। दोनों पॉलिसियाँ जो है वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। एक, जैसे आपने जिक्र किया कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी है कि निसाब में शामिल किया जाए। जो सेकंड है वो आपकी आ जाती है सोशल मीडिया अकाउंट्स, जैसे एक्स है, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है। ये चूंकि ये आप ख़त्म नहीं कर सकते, ये उसी सूरत में ख़त्म हो सकती है कि पाकिस्तान उसको अपनी वेबसाइट से लॉन्च करे, जैसे चीन में है। चीन जो है वो बाई की वेबसाइट नहीं यूज़ करता, वहाँ पर इस तरह का मामला नहीं है। या तो पाकिस्तान इस तरफ आए कि अपनी फेसबुक हो, अपना आपका ट्विटर हो, फिर तो आपका टोटल कंट्रोल है कि आप उसको जो है ना ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम दूसरे मुल्कों की जो बनाई हुई वेबसाइट्स हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है कि इनको करने के लिए। लेकिन उसका बुनियादी तौर पे अगर आपको ख़त्म करना चाहते हैं तो उसको जितनी भी नेगेटिविटी है वो, अगर मैं कहना चाहूँ यहाँ पर कि, तो एक ही जमात है जिसकी तरफ से ये बाहर के ममालिक को भी तकवीयत मिली है और पाकिस्तान के अंदर भी उसके अंदर दरअंदाजी हुई है। तो उस जमात, वो जमात नहीं है। माजी में जब जनाब आप ये अपोजिशन में थी तो गुजरांवाला में क्या हुआ था सर? पर आज तक किसी ने इतना गंद नहीं डाला जितना इस जमात ने डाला। मैं सर उस वक्त के आर्मी चीफ, डीजीआई जनरल फैज और जनरल बाजवा के ऊपर क्या कुछ उसका बाय नेम इस तरह करके नहीं हुआ था। अब बात यह है, एक तो मैं ये बताता हूँ कि 50% आपकी यहाँ पर सोशल मीडिया एक्टिविटी बेहतर हो जाएगी जब यहाँ से काफ़ी हद तक जो अफगानी है वो वहाँ यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है। सेकंड, जो हमारे यहाँ पर एक चीज़ है, अताउल्लाह तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बताया था सोशल मीडिया के ऊपर जिस वक्त ये पीका कानून लगा था तो हमारी प्रेस गैलरी में आए थे कौमी असम्बली की, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि बात यह है कि ये हमारे जो नेगेटिविटी फैल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, वो उसकी जो चीज़ है ना वो डॉलर की चमक दमक है। देखें, ये लोग अपने डॉलर कमाने के चक्कर में, इश्तिहार लेने के चक्कर में पाकिस्तान को क्योंकि वो नेगेटिविटी फैलाते हैं, वो चीज़ ज़्यादा असर करती है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि हकीकत और चीज़ होती है, कहानी और चीज़ होती है। तो मेरे ख्याल में दोनों जो चीज़ें हैं वो आपको लॉन्ग टर्म लेके चलनी पड़ेगी। आपको चेक एंड बैलेंस हर सूरत में इसके ऊपर रखना पड़ेगा ताकि ये देखा जाए कि कौन से जो लोग हैं वो इस मुल्क के ऊपर दहशतगर्दी का, ये देखें, ये बायस बनता है दहशतगर्दी का। आप जाफर एक्सप्रेस ले लें, जाफर एक्सप्रेस का जिस वाक़या हुआ है, दादू से 33 अफराद पकड़े हैं। वो 33 अफराद वो पकड़े थे जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो उसकी ट्रोलिंग कर रहे थे, उसकी नेगेटिविटी फैला रहे थे, वो लोग थे। वो जाली फिल्में बना के और आगे पीछे से AI का करके मामला तो वो कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे जितनी भी सोशल मीडिया की चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। बाकी रह गई बात
कि ये जैसे चोई साहब ने फरमाया कि जी सियासी जमातों को भी चाहिए कि वो इस चीज को खत्म करें। भाई एक सियासी जमात खत्म कर ही नहीं सकती। उनके अपने लीडर का ये कहना है कि हम अफगानिस्तान से दोस्ती चाहते हैं, हम अफगानिस्तान के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। रियासत हमारी ये कह रही है, पाकिस्तान हमारा ये कह रहा है कि वो हमारे दुश्मन बन चुके हुए हैं, जिनको हमने अरसाए दराज से पाला है। आप कैसे खत्म कर सकेंगे सर? देखिए सर, देखें इसमें एक तो चीज ये कि ये पसंद नापसंद नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक बनाना है, एक बयानिया बनाना है, पाकिस्तान का बयानिया बनाना है, तो वो पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, ना कि किसी की वाह वाह के लिए होना चाहिए। दूसरे नंबर पर सर, जब तक आप सच को तस्लीम नहीं करेंगे, देखिए जो कल्प्रिट्स है ना, चाहे वो कोई साबिक जर्नैल क्यों ना हो, कोई साबिक जज क्यों ना हो, कोई जर्नलिस्ट क्यों ना हो, कोई पॉलिटिशियन क्यों ना हो, जब तक आप उसे कटहरे के ऊपर नहीं लाएंगे ना, उस वक्त तक भी इस कौम को आपके बयानिए के ऊपर इत्मीनान नहीं होगा। एक चीज करें, देखिए सोशल मीडिया की आपको बहुत तकलीफ है, बार बार आप डॉलर्स की बात कर रहे हैं, आपके वज़ीर इत्तलात भी कह रहे हैं। भाई एक आम जो फेसबुक यूजर है, मुझे बताइए उसे कहां से डॉलर आने हैं भाई? उसे तो पता ही नहीं है कि मैं ये क्या पोस्ट कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। ये चीजें आप छोड़ें, आप अपनी मंजी थले टांग फेरें। आपको पता चले कि आपकी गफलत और नहल ही कहां पर है। आप हुकूमत में, ये सारी चीजें आपको अभी तक आपने तो डिजिटल मीडिया को रेगुलेट तक आपने नहीं किया। पीका को सिर्फ आपने अपने मुकासद के लिए इस्तेमाल किया है कि ठीक है जी, जिस साफी को उठा के हाथ मरोड़ने होंगे उसके ऊपर हम पीका लगा देंगे। आपने उन केसेस के ऊपर क्यों नहीं किया अभी तक जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर आए, जिन्होंने जनरल सरफराज शेख की ट्रोलिंग की, वो कहां पर पीका के ऊपर आ पाए? आपको वहीद मुराद मिल गया, बस ठीक है, आपने उसे गिरफ्तार कर लिया। क्या हुआ? आज अदालत ने उसे जमानत दे दी। कहां पर गया वो आपका वो बयानिया? इससे इस बयानिए को नुकसान होगा। खुदा के लिए आप पाकिस्तानी बन के सोचें और पाकिस्तानियत को फरोग दें, तभी एक आप मजबूत बयानिया बना सकते हैं। वरना ये वही बात है कि गुंगलों से मिट्टी झाड़ने वाली बात होगी और कुछ नहीं होगा। सही चोई साहब, ये तो हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। हमने बात करनी थी थोड़ी सी, अफगानियों का 2 दिन बकाया है, उनकी वापसी का 31 मार्च उनकी आखिरी तारीख है वापसी की। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि बैनुल अक़वामी तौर पर दबाव आना शुरू हो गया है कि आप इन्हें टाइम दें। कितना टाइम दें? कितनी दहाइयों से 80 से लेकर आज तक तो सब कुछ 40 साल होने लगे हैं, तकरीबन 88 से लेकर अब तक तकरीबन 40 साल का अरसा मुकम्मल होने वाला है। तो और कितनी देर? देखें, जो अफगानी हमारे भाई है, हमारे मेहमान है, मैं बिल्कुल अपने दोस्त की बात से इख्तलाफ करूंगा मिर्जा साहब की कि जी वो पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात की बात कर रहे थे साबिक वज़ीर आज़म। हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात होने चाहिए अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान की नाराजगी क्या है हमें ये भी देखना चाहिए, उन्हें एड्रेस करना चाहिए, उन तफजात को दूर करना चाहिए। लेकिन दूसरी जानब जो ये महाजरीन ये लुटे पटे आए थे वहां से, हमने इन्हें पनाह दी, अब वो हमारे ऊपर ये भी इल्जामात लगा रहे हैं कि उनकी वजह से हमने डॉलर कमाए। अब उन इल्जामात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो तारीख ही इसको तय करेगी, कोई रकम ही इसको सामने लेकर आएगा। लेकिन अब देखे बहुत हो गया ना, मेरा ख्याल मैंने जब से होश संभाला है मुझे भी ये नजर आ रहे हैं इसी तरीके से यहाँ पर ये मसला हल होने के ऊपर आ ही नहीं रहा है। भाई हो गया इतने अरसे से, एक दफा वहां से रशिया वापस चला गया, फिर एक पुरअमन वहां पर हुकूमत आई, तालिबान की हुकूमत आई, उस वक्त इन्हें वापस जाना चाहिए था। उसके बाद फिर एक आईजी तब्दीली आई, शुमाली इत्तेहाद आ गया, फिर इन्हें वापस जाना चाहिए था। अमेरिका आ गया था, फिर तो इन्हें लाजमी वापस जाना चाहिए था। तो अब तो पूरा अमन हो चुका है, उन्हें मेहरबानी करें, उन्हें अपने वहां पर जाने दें। एक चीज राय साहब क्यों प्रेशर दे रहे हैं सर? इसलिए देखे ना, वो इसलिए प्रेशर दे रहे हैं कि मैं कोट करूंगा, एक साबिक आईजी है खैबर पख्तूनख्वा के, उस वक्त सिटिंग आईजी थे। हम यहाँ से पेशावर गए, एक ऑफ कैमरा हमारी वहां पर गुफ्तगू हो रही थी, तो उनका एक जुमला जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, जब हमने अमन व अमान के हवाले से उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा रोजाना जब मैं सुबह उठता हूं तो प्रेसिडेंट ट्रंप का मैं ट्वीट देखता हूं। और ये पहला दौर था प्रेसिडेंट ट्रंप का जब हम वहां पर गए थे, तो मैं उसको देख के तो फिर अपनी पूरी सिक्योरिटी के ऊपर गौर करता हूं कि ये छोटे छोटे जो है ना हमारे पास टाइम बम लगे हुए हैं, ये हमें नहीं पता कि किस बस्ती में से कौन उठेगा और कहां पर क्या अटैक करेगा। अफगान बस्तियों के बारे से उन्होंने बात की। दूसरा उन्होंने कहा है कि हमें यह नहीं पता कि तोरखम के उस पार जो जाता है वो वहां से क्या हदायत लेके वापस आता है। रेन सेन एक है, जुबान एक है, शक्ल एक है,
हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा दुश्मन कौन है और हमारा दोस्त कौन है। पाकिस्तान को अपने इस बॉर्डर को बिल्कुल एक मैकेनिज्म यहाँ पर होना चाहिए। जिस रिजहान है मोस्ट वेलकम। अगर देखें इस वक्त गंबट के उस हॉस्पिटल में अफगानिस्तान के मरीजों का इलाज हो सकता है बाईपास हो रहा है, सक्खर के अस्पतालों में उनका बाईपास हो रहा है, जिसका मतलब उन्हें आने की इजाजत है ना। बिल्कुल हम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हर चीज अपने उन भाइयों को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे भाइयों का अब अपना घर बहुत अच्छा सुखी हो चुका है, उन्हें जाना चाहिए। इंटरनेशनली प्रॉब्लम ये है कि देखें फिर कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में अमन आ जाए। ये इन तंजीमों को ये खतरा है कि पाकिस्तान को कहीं अमन, पाकिस्तान में अमन ना आ जाए, पाकिस्तान कहीं तरक्की के जीने ना तय करना शुरू कर दे। खौफ तो उन्हें है ना, आफ्टर हम दुनिया की पहली इस्लामी 8वीं ताकत है, इंतहाई प्रोफेशनल फौज हमारे पास है। तो जाहिर है कि उन्होंने हमें तो ये उन्हीं की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें मुल्क के अंदर एंगेज करके रखा हुआ है, वो चाहे लकी मरवत हो या चाहे वो कलात हो या खुशदार हो। तो में मुलवस किया हुआ है, मसरूफ रखा हुआ है जो प्रोटेक्टिव नहीं है। यस, अनप्रोटेक्टिव कामों में। एक सवाल मेरा ये बनता है कि भाई ये आपको अफगानियों की तो बड़ी फिक्र है, ये फलस्तीनियों की आपको फिक्र क्यों नहीं हुई है? गजा के जो हालात हैं उसकी आपको फिक्र क्यों नहीं हुई है? शीर सर कश्मीर तो चले फिर इतनी सूरत हाल वहां पर खराब नहीं है, शीरख्वार बच्चे मलबे तले दबे हुए हैं, ख्वातीन की लाशें अभी भी मलबे के तले हैं, आपको वहां की फिक्र क्यों नहीं आई है? आपको ये फिक्र, ये आपका दर्द जो है उन फिलिस्तीनियों के लिए क्यों नहीं जागा है? आपने क्यों नहीं हाथ उस इजराइल का रोका है? आपको याद आ गया पाकिस्तान चूंकि अफगानियों को वापस भेज रहा है जी, बड़ी सख्त किस्म का उन्होंने उसके ऊपर आज अपना रद्द-ए-अमल दिया। इससे ज्यादा शदीद रद्द-ए-अमल हमारा होना चाहिए। ये हमारा अंदरूनी मामला है, हमने इस मुल्क को मुस्तहकम करना है। हमने जो मेहमान दुनिया भर में आते हैं जी, अब हमारे पाकिस्तानी नहीं जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में नहीं जा रहे हैं, यूरोप में नहीं जा रहे हैं, अमेरिका में नहीं जा रहे हैं ना, जहां पर उन्हें वीजा, और कितना सख्त प्रोसेस है उनका, वो वीजे का जितना भी प्रोसेस है, आप जाएं जाके कल दरखास्त दें, कितने चक्कर आपके लगेंगे, क्या क्या आपसे सवालात नहीं होंगे। यहाँ पर जिसका मुंह उठता है मुंह उठाता है और चला आता है जी, चले। आ गया शहजाद साहब, अफगानियों की वापसी में 2 दिन और हुकूमत की जानिब से तो सख्ती से तरदीद की जा रही है कि हम इसकी तारीख में को एक्सटेंड नहीं करेंगे। दूसरी जानब जो है इंसानी हकूक की तंजीमें भी मैदान में कूद पड़ी हैं और वो दबाव बढ़ा रही हैं अपना, तो वो फंडिंग के वाले से भी बात कर रही हैं कि हम फंड्स देते हैं पाकिस्तान को इंसानी हकूक के वाले से, और बहुत सारे मामलात हैं। इंटरनेशनली हम जो है वो मजीद प्रेशर बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है कि हुकूमत इसमें तोसी करेगी कि नहीं करेगी? अगर हम माजी से इसका मुआवजा करें तो जिस चीज़ की हुकूमत सख्ती से तरदीद करती है वो तायद कर देती है, बिल्कुल टाइम पे आके ना वो काम वही होता है। तो क्या आपको लगता है कि इस दफा तरदीद पे अपनी कायम रहेंगे, वो 31 से आगे नहीं? जी बिल्कुल, इस दफा 31 से आगे नहीं जाएंगे। उसकी बेसिक वजह ये कि इस दफा हुकूमत अकेली नहीं है, उसके साथ एक रियासती अदारा खड़ा है। 2 दिन पहले जो है अफगानिस्तान की जो हुक्मरान है उनकी जानिब से पाकिस्तान से एक दोबारा बड़ी पुरजोर रिक्वेस्ट की गई थी कि आप इस तरह करें कि चूंकि 11 लाख के करीब अफगानी जो हैं वो ईरान से आ गए हैं और यकदम अगर आप भी 15 लाख हमारे पास भेज देते हैं तो हमें अकोमोडेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप इस तरह करें कि इसको पार्शियल जो है ना वो आप करें। तो अभी तक जो तकरीबन पाकिस्तान से अफगानी जो हैं वो जा चुके हैं वो तकरीबन 8,80,000 के इर्द गिर्द ही हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि हम इस चीज के ऊपर अब कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आप उसको तो वो हैं जो कार्ड्स वाले हैं जी। इसके अलावा जो हमारे जराए कहते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अभी भी जिनके पास नादरा के जाली कार्ड्स हैं, जिन्होंने मैनिपुलेट किया है डॉक्यूमेंट्स को और उसके बाद जो है अपनी आइडेंटिटी बनवाई है पाकिस्तान की। न सिर्फ बनवाई है बल्कि उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज, अरबों की प्रॉपर्टीज भी बना रखी है। बिल्कुल दुरुस्त है। शादी उसका उन्होंने ये किया है कि जो FIA है उसको ऑन बोर्ड लिया है, नादरा को ऑन बोर्ड लिया है, और उसके ऊपर जो 31 तारीख है उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी। जैसे हमारे आर्मी चीफ ने कहा था कि अब हार्ड स्टेट होगी, तो ये हार्ड स्टेट के तहत ही इन्होंने अफगानिस्तान को ऐसा लायबल बनाया जाए कि आम आवाम से भी पूछा जाए कि आपके गली मोहल्ले जी ये करेंगे जी बिल्कुल डीसी कौन से अफगानी हैं, क्योंकि लोग अपने इलाकों में सदियों से रह रहे हैं, आबाओ अजदाद से रह रहे हैं, उन्हें पता है हमारा इलाके में खारजी कौन है और लोकल कौन है। ये आपने बात दुरुस्त की है।
बिल्कुल डीसीज को ऑर्डर हो चुके हुए हैं। आप उसका अब ये देखें नेगेटिव के शहरों के अंदर अब लड़ाइयां शुरू हो चुकी हुई हैं। आप कहीं भी देखें तो अफगानी जो हैं वो पाकिस्तानियों के साथ मार कुटाई कर रहे हैं गली मोहल्लों में, क्योंकि उनके जो आपने जैसे जिक्र किया कि उनकी यहाँ दूसरे जायदादें दिन किसी ना किसी शहर से लड़ाई हो रही है। लेकिन जो आपने पहले बात की है बिल्कुल उसमें रियासत अब कंप्रोमाइज नहीं करेगी जैसे पहले होता था या हुकूमत कर लेती थी सियासी मामलात के ऊपर। करना भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। सिर्फ एक चीज है, अलग क्यों समझते हैं? नहीं मैं एक चीज बात कर रहा हूँ ना, जो गुज़श्ता माजी की बात कर रहा हूँ। अब सिर्फ ये है कि इंसानी हमदर्दी की जहां तक बात आई, चौधरी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उनको कश्मीर के ऊपर इंसानी हमदर्दी क्यों नहीं याद आती, उनको फलस्तीन के ऊपर क्यों नहीं याद आती। हमने एक एप्लीकेशन रखी, अभी फाइनल नहीं की, वो ये है कि जो यहाँ पे तालिब इल्म उनके पढ़ रहे हैं या जो उनके मरीज यहाँ पर दाखिल हैं हॉस्पिटल में, जब तक उनका इलाज या तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती शायद उनको कोई रियायत मिल जाए, लेकिन अभी उसके ऊपर हतमी फैसला नहीं हुआ। अलबत्ता ये जरूर है कि 31 तारीख डेडलाइन है। मुश्किल है सर, देखें अगर 31 तारीख डेडलाइन होती तो इस वक्त तक लाइनें लग चुकी होती, कैंपों में मुंतकिल हो चुके होते। जाहिर है इतने बड़ी तादाद में लोगों की नकल मुकानी कोई आसान काम नहीं है। ये तो यहाँ पर ट्रेनों की ट्रेनें रखी जाए ज्यादा, लेकिन वो करेंगे नहीं जी। मतलब अभी मेरा ख्याल है कि शायद 30 या 35% गए होंगे, तो अभी यस 60-70 जो जाते हैं डॉलर लेके जाते हैं उधर से फिर वापस आ जाते हैं। ये पिछली दफा यही तो सारा कुछ हुआ है। मुझे नहीं लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि हुकूमत इसको तारीख को एक्सटेंड करेगी, जो मुझे ये लग रहा है, और करना नहीं चाहिए उन्हें। चलें कोई अगर कोई मामलात आते हैं हार्ड स्टेट से हट जाएगी। बिल्कुल चौधरी साहब का नहीं अंदेशा सर, अपनी जगह दुरुस्त आप है। सेपसलार को लेकिन- ना फंसाए ना हार्ड नहीं स्टेट को। मैं इस बात की आपकी बात को ना सेकंड कर रहा हूँ कि बिल्कुल उनको जो है ना, अगर 31 तारीख से वो डेडलाइन बढ़ाते हैं तो फिर वो आपका जो बयानिया ना वो खत्म हो जाएगा। और इस बयानिए के साथ हमारे पास यहाँ प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हो गया है। जाते जाते सिर्फ आपसे दो ही बातें करनी है। एक तो इजलास के हवाले से कि जो इजलास हुआ है वज़ीर आज़म की सरबराही में गुज़िश्ता रोज, उसमें बहुत अच्छे फैसले लिए गए हैं। देर आए दुरुस्त आए, आपने देर से फैसले किए, आपको सजेशंस बहुत पहले से दी जा रही थी, मीडिया की तरफ से भी, आम आवाम की तरफ से भी। लेकिन अब जो आपने हार्ड स्टेट बनने के बाद ये फैसले लिए हैं कि आपने किस तरह से नैरेटिव अपना बिल्ड करना है, किस तरह बयानिया बनाना है, किस तरह चीज़ों को काउंटर करना है, बेहतर यह है कि अब आप इन फैसलों पर अमल दरामद करें और शॉर्ट और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को अपनाएं। इसके अलावा जो अफगानियों को जो मेहमान थे हमारे, उनको बाइज्जत तरीके से उनके मुल्क वापस भिजवाने का जो अमल है वो 31 तक हम उम्मीद करते हैं कि मुकम्मल होगा, और इसकी कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, ना ही कोई रियायत बरती जाएगी, ताकि इस मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को जो है बहाल किया जा सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।